देखिए इस वक्त खड़े हैं हम सेक्टर 32 के हॉस्पिटल के बाहर, जहां आज आप देख सकते हैं कि जीएमसीएच के जो मुलाजिम उनकी तरफ से आज रोज़ प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के ख़िलाफ़। और देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ अगर बात की जाए तो कई मुलाजिम हैं, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की बात की जाए, चाहे नर्सिंग भी हैं। बातचीत करेंगे क्या आज का असल क्या मुद्दा है, किस वजह से आज जो जीएमसी के मुलाजिम हैं वो आज धरने में बैठे हैं। सर क्या आज मतलब क्या है जो आज धरने में बैठे हैं सर? देखिए, हमारी हड़ताल करना हमारा शौक़ नहीं, मजबूरी है। हम पीछे समय से आप भी कवर करते आ रहे हो, यहाँ का जो हॉस्पिटल प्रशासन है ये तानाशाही वर्करों के ऊपर कर रहा है काफ़ी समय से। हमारे इंटक से एफिलेशन यहाँ पे 13 संगठन काम करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की यूनियन है, चाहे वो अटेंडेंट की यूनियन है, चाहे वो नर्सिंग की यूनियन है, चाहे वो सफाई कर्मचारी की यूनियन है। तमाम जो संगठन यहाँ के हमारे इंटक से एफिलेशन है। हमारे लेटर पैड पे 1-2 बार मीटिंग के लिए समय भी मांगा गया है यहाँ की डायरेक्टर मैडम से, लेकिन उन्होंने बड़ा तानाशाही रवैया अपनाए हुए मांग भी नहीं मानती और मिलने का समय भी नहीं दे रही है। तो उसके विरोध में आज यहाँ पे सारे संगठन इकट्ठा हुए हैं। इनकी प्रमुख मांगे ये है, एक तो इनकी नौकरी जो है वो सिक्योर की जाए, क्योंकि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले हमारे को वायदा किया था कि सबकी नौकरी हम सिक्योर कर देंगे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। अब पक्का कर्मचारी को करना तो बहुत दूर की बात है, जो वर्कर लगे हुए हैं ठेकेदार के जो द्वारा लगाए गए हैं, इनकी नौकरी सिक्योर नहीं है। जिसको 5 से 10 साल जिसको नौकरी करते हो गए हैं, उनकी भी नौकरी सिक्योर नहीं है, क्योंकि वो पैसे की मांग करते हैं। 0.1 पे यहाँ के ठेकेदार है वो टेंडर भरते हैं। अब 0.1 पे ठेकेदार को कुछ बचता नहीं है, तो ठेकेदार वो अपने पैसा वसूल करने के लिए क्या करते हैं कि इन वर्करों पे दबाव बनाते हैं कि आप 40 से 50 हज़ार रुपये आप हमारे को दो, तभी आपको नौकरी पे रखेंगे। अब आप ये बताइए कि जिस वर्कर को 10 साल नौकरी करते हो गए यहाँ पे, जिसको 5 साल नौकरी करते हो गए, जिसकी उम्र 35 से 40 साल हो गई है, वो कहाँ अभी फार्म भरेगा, कहाँ दूसरी नौकरी के लिए आवेदन करेगा, कौन सा पेपर वो पास कर देगा। तो इनकी नौकरी सिक्योर कीजिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो इनके वर्दी है, जूते हैं, जो भत्ते हैं, जो इनकी बोनस है, वो सरकार ने रोका हुआ है, यहाँ के प्रशासन ने रोका हुआ है। इनको बोनस भी दिया जाए और टाइम टू टाइम जो इनके जो वेतन भत्ते हैं वो बढ़ाए जाएं। आप देख लीजिए कि 10 से 12 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा होगा, और वो भी टाइम पे नहीं मिलता। यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो 2-2, 3-3 महीने सैलरी लेट भी कर देते हैं। तो जिसकी तनख्वाह, जिस अधिकारी की, जो उच्च अधिकारी की तनख्वाह 1 लाख से ऊपर है, उसको 1 तारीख लेनी मुश्किल हो जाती है। तो जिसकी तनख्वाह 10, 12 या 15 हज़ार रुपये हो गई, अब सपोज करो उसको 1-2 महीना बिना तनख्वाह के अपना गुजारा करना पड़ जाए इस महंगाई में, वो कैसे करेगा? जी, अगर बात की जाए तो जीएमसी जो आज एम्प्लॉय यहाँ धरने में बैठे हैं, कितने मुलाजिम की कौन से वर्ग के बैठे हैं? यहाँ पे हमारे जो इंटक से जुड़े हुए, फेडरेशन से जुड़े हुए संगठन आए हुए हैं, उनके पदाधिकारी बुलाए हुए हैं। अगर हम सभी कर्मचारियों समेत सभी का कर लें तो यहाँ पे रोड जाम हो जाएंगे। कोविड को देखते हुए ज़्यादा भीड़ न बुलाते हुए आज ये 700-800 लोगों का प्रोग्राम था और बहुत कम हमने लोग बुलाए हैं। अगर प्रशासन बैकफुट पे नहीं आता है तो हम आने वाले समय में गवर्नर का भी घेराव करेंगे और किरण खेर का भी घेराव करेंगे, क्योंकि ये हमारी मजबूरी बन गई है। हम किसान के भी बेटे हैं, हम कर्मचारी भी हैं, हम मजदूर भी हैं, लेकिन सरकार ना किसानों की सूद-बूद ले रही है। आज 9 महीने से ऊपर आंदोलन चलने को हो गया है। 600 से ज़्यादा हमारे किसान भाई मारे गए हैं। जहां वो विरोध करते हैं सरकार का, वहां सर फोड़े जाते हैं। जो सड़कें हैं वो खून से लदी नज़र आती हैं। तो सरकार चारों तरफ से हिटलरशाही और तानाशाही कर रही है। ना किसान खुश है, ना छोटा जमींदार खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना छोटा दुकानदार खुश है। हर वर्ग त्राही कर रहा है। जैसे जीएमसी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से धरना लगाया गया, क्या इससे जो हॉस्पिटल में मरीज हैं उन्हें दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, इसी के लिए हमने बाहर किया है, किसी भी मरीज़ को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने बाउंड्री से बाहर किया है। नहीं तो छोटे धरने प्रदर्शन हम अंदर करते थे। मरीजों की समस्याओं को देखते हुए हमने बाहर किया है, लेकिन यहाँ का प्रशासन तो ये नहीं सोचता है एक बार भी कि कर्मचारी आंदोलन पे होंगे तो मरीजों का क्या हाल होगा। आप एक बार ये सवाल डायरेक्टर मैडम से भी करना कि आपको एक जो मजदूर यहाँ पे जो
मरीज़ भर्ती हुए उनका ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। आप किस तरह देखते हो, अगर आज हम अपने देश की बात की जाए तो आज हर वर्ग के लोग सड़कों पे आ चुके हैं। किसान की बात करें, चाहे हम अध्यापकों की बात करें, चाहे आज जीएमसी के जो अधिकारी हैं वो भी आज अब बाहर निकल चुके हैं। उस क्या देखते हो उसको? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि मैं कहूँगा सरकार की। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब विनाश जिस चीज़ का होता है तो बुद्धि विपरीत होती है। अब सरकार को यही समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। अब यूपी में चुनाव है, यहाँ पे लड़ाएंगे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। हमारे हरियाणा को जाटों और नॉन जाट में लड़वाया, गुजरात में पटेलों और दूसरों को लड़ाया, धर्म की राजनीति करते हैं। ऐसे यूपी में अब गंगा की बात कर रहे थे, गंगा को स्वच्छ करेंगे। और हमारे एक धर्म में ये होता है कि जो इंसान मर जाता है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो वो धर्म और कर्म जब कहाँ गया, जब वो लाशें गंगा के अंदर बहाई गई हुई थी तो तब उनकी धार्मिक वो शक्तियाँ कहाँ गई हुई थी। ये बीजेपी ढकोसला करती है, जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांट करके अपने मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इनकी पॉलिसी है। अगर आखिर में आपके इस धरने का कोई नतीजा ना निकला तो आगे क्या किया जाएगा सरकार के खिलाफ, अगर सरकार बातें नहीं मानती? अगर सरकार इस धरने के बाद नहीं मानती है तो आने वाले समय में हम एक पूरे चंडीगढ़ के संगठनों की मीटिंग बुला करके हम गवर्नर का या एमपी किरण खेर मैडम का घेराव करने का काम करेंगे। उसमें चाहे जो नुकसान हुआ, चाहे वो कोरोना की बात है, चाहे वो सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। हम मजबूर हैं, 2 साल से हम सड़कों पे नहीं आ रहे हैं। 2 साल पहले हमारे खूब आंदोलन होते थे, इसलिए होते थे कि मज़दूरों की रोजी रोटी बची रहे। लेकिन कोरोना की आड़ में इन्होंने जो श्रम कोड है वो बिल पास कर दिए हैं और किसानों के भी बिल पास कर दिए। और जो कर्मचारियों के जो 8 घंटे की ड्यूटी थी वो धीरे धीरे करके जो नए श्रम कानून बन रहे हैं उसमें 12 घंटे की ड्यूटी करने का काम कर रहे हैं। ऐसी हम दोबारा से जो सरकार ऐसी जो जनमारू नीतियां जो लेके आती है हम कतई सहन नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम अपने आंदोलन को और मजबूत करेंगे, घेराव करेंगे गवर्नर का, आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो मेरे साथ है जीएमसीएच के जो कच्चे मुलाजिमों का ये कहना कि अगर सरकार की तरफ से उनकी बातें ना मानी गई तो आने वाले समय में इस प्रदर्शन को भी तीखा कर दिया जाएगा। गवर्नर का रिहाइश का भी घेराव किया जाएगा, साथ ही साथ किरण खैर जो है यहाँ के उनके भी घर का रिहाइश किया जाएगा। मैं अभिषेक मेहरा, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।